नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह बड़ा चर्चा का सवाल बना हुआ है। बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री इन मध्य प्रदेश। हाँ, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले आता है मुरैया जिला। मुरैया जिला में 6 सीटें हैं। 6 में से 4 बीजेपी, 1 बीएसपी, 4 कांग्रेस, 1 बीएसपी, 1 बीजेपी प्राप्त करने की संभावना है। बालघाट जिला 6 सीटों में से 4 कांग्रेस, 2 बीजेपी प्राप्त करने की संभावना है। इसके बाद आता है हमारा 5 सीटों वाला भीड़ जिला। भीड़ जिले में 2 सीट कांग्रेस, 3 सीट बीजेपी प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हम संभावनाएं दिखाई दे रहे हैं, पक्के एग्जिट पोल नहीं बता रहे हैं। सतपुर जिले में 6 सीटें हैं। 3-3 बीजेपी और कांग्रेस से 50-50 प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। रायसेन जिले में 4 सीटें हैं। 3 बीजेपी तो 1 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। उसके बाद आता है हमारा जबलपुर जिला, जिसमें 8 सीटें हैं। 3 बीजेपी, 4 कांग्रेस, 1 अन्य पार्टी सीट प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारे 4 जिलों वाला कटनी जिला। कटनी में बीजेपी और कांग्रेस 50-50 सीटें प्राप्त करेंगी। इसके बाद आता है हमारा सीहोर जिला। सीहोर जिले में 4 सीटें हैं। 3 कांग्रेस, 1 बीजेपी प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा बेड़ा और इंदौर जिला। इंदौर जिले में 9 सीटें हैं। 3 बीजेपी, 4 कांग्रेस, 2 अन्य पार्टियां प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा जिले में 7 सीटें हैं। 4 कांग्रेस, 3 बीजेपी प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा उज्जैन जिला। उज्जैन जिले में 7 सीटें हैं। 7 में से 5 कांग्रेस प्राप्त करेगी तो 1 बीजेपी प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है, तो 1 अन्य पार्टी प्राप्त करेगी। इसके बाद आता है विदिशा जिला। 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस, 3 बीजेपी प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा देवारा जिला। देवारा जिला में 3 सीटें हैं। 3 में से 2 बीजेपी प्राप्त 5 सीटें हैं। 5 में से 3 कांग्रेस, 2 बीजेपी प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। राजगढ़ जिले में 5 सीटें हैं। 5 में से 1 कांग्रेस, 1 बीएसपी, 1 बीजेपी, 2 अन्य पार्टी प्राप्त कर सकती है। ग्वालियर जिले में 6 सीटें हैं। 2 कांग्रेस, 1 बीएसपी, 3 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा बैतूल जिला। बैतूल जिले में 5 सीटें हैं। 1 कांग्रेस, 2 बीएसपी और 2 अन्य पार्टियां सीटें प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा सिवानी जिला। सिवानी जिले में 4 सीटें हैं। बीजेपी और कांग्रेस 50-50 यानी 2-2 सीटें प्राप्त करेगी। इसके बाद आता है हमारा शिवपुरी जिला। शिवपुरी जिले में 5 सीटें। 5 में से 2 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। 1 बीएसपी, 1 बीजेपी और अन्य खाता भी नहीं खोलने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद बढ़ानी जिला। बढ़ानी जिले में 3 सीटें, 4 सीटें, 3 कांग्रेस और 1 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा सागर जिला। सागर जिले में कुल 8 सीटें हैं। 4 कांग्रेस, 1 बीएसपी, 2 बीजेपी और 1 अन्य पार्टी सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। सीधी जिला। सीधी जिले में 4 सीटें हैं। 1 कांग्रेस, 2 बीजेपी और 1 अन्य पार्टी सीट प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा 7 सीटों वाला सताना जिला। सताना जिले में 7 सीटें हैं। 7 में से 2 कांग्रेस, 1 बीएसपी, 3 बीजेपी, 1 अन्य पार्टी सीट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा थार जिला। थार जिले में 2 कांग्रेस की सीट प्राप्त कर सकती है। 1 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। 1 अन्य पार्टी सीट प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा भोपाल जिला। भोपाल जिले में 7 सीटें हैं। 7 में से 4 कांग्रेस, 3 बीजेपी प्राप्त कर सकती है।